नमस्कार, आईसीएन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नूर खान। आपको आज हम जिस सब्जेक्ट से रूबरू कराना चाहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसे कि हेल्थ केयर कहते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं उपशम गोयल सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और नमस्कार। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पे हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, हम सर से उनके व्यूज़ लेना चाहते हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि हेल्थ केयर जी। एक आम जनता की समस्या है, बिल्कुल। और इस आम जनता की समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधार ला सकते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारी आम जनता की हेल्थ जो है, जो वो जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से, वो बेहतर हो। बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही आज अच्छा टॉपिक चुना है नूर भाई। बिकॉज़ देखिए, इसमें पब्लिक हेल्थ केयर जो है, जिससे हम आए दिन अखबारों में भी निकलता रहता है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, इसको समझना भी ज़रूरी है। उसका क्या निदान होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है ना। मतलब एज ए डॉक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी है, जनता को जनता की तरह भी समझना ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पॉलिसी मेकर्स को भी समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और उसको क्या करा जाए। सो एक प्रॉब्लम तो देखिए ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने आप को वेस्ट से कंपेयर करें, बाहर के देशों में, जो कि कहते हैं हम बड़ा डेवलप्ड है हेल्थ केयर सिस्टम, हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। जी। पूरे पूरे के पूरे देशों की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी कि हमारे एक प्रदेश की पॉपुलेशन होती है। बिल्कुल। राइट। सो प्लस उसके अंदर कितना आदमी उसमें टैक्स पे कर रहा है, कितना उसके अंदर हमारे पास बजट है। बिल्कुल। हम यहाँ पे लेस देन 2% बजट से सारा का सारा हेल्थ केयर चलाने की कोशिश करते हैं। जी। ठीक है। सो एक प्रॉब्लम ये। तो मैं तो सारी जनता सभी से कहूँगा कि भाई पॉपुलेशन को के ऊपर नियंत्रण करो, तो फिर हेल्थ केयर भी थोड़ा इम्प्रूव करें। बिकॉज जितनी बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन, जाहिर बात है, डिफिकल्ट। नंबर वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वेटिंग टाइम्स देखें तो आज के दिन अभी एक ट्विटर पे बड़ा अच्छा वो हुआ था, वायरल ट्वीट हुई थी, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला है, वो डॉक्टर जिस अस्पताल में काम करती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने आँख की टेस्टिंग का अपॉइंटमेंट अपने अस्पताल में 6 महीने बाद का मिला है। माय गॉड। अब आप यहाँ पे सोचिए कि यदि मैं आज के दिन में हम अपने यहाँ हिंदुस्तान में पेशेंट को अगर कह दें कि तुम्हारा 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो यहाँ तो ईट से ईट बच जाती है। बिल्कुल। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे आदत लोगों को है कि आएंगे और विद इन 5 मिनट्स या अपॉइंटमेंट भी नहीं लेंगे, तो उसके बाद भी चाहेंगे कि हमारा तुरंत काम हो जाए। वहाँ के देशों में एक एक डॉक्टर 10-10, 15-15, 20-20 मरीज़ देखता है। यहाँ पे एक एक डॉक्टर 100-100, 150-150, 200 मरीज़ देखता है। एग्जैक्टली। और फिर कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है तो फिर उसके ऊपर बवाल कट जाता है, विदाउट रियलाइजिंग कि हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी ओवरबर्डन है। एग्जैक्टली। नंबर 3 इज़, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सवाल ये उठता है कि क्यों छोड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्योंकि कोर्ट ने तो सवाल नहीं पूछा, तो मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि क्यों छोड़ रहा है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग, भाई ये टेक्निकल फील्ड है। मेट्रो बनी, बिल्कुल। तो मेट्रो के लिए सरकार ने क्या कहा कि भाई जो इसका सबसे बेहतरीन टेक्निकल आदमी है उसको हम लेते हैं, और आज हिंदुस्तान का मेट्रो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हेल्थ केयर में डिसीजन मेकिंग का पार्ट डॉक्टर्स का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। राइट। बिल्कुल होना चाहिए। क्या है? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। फ्रॉम दी एंटायर सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम जो है डॉक्टर्स से न राय लेता है, न मशवरा लेता है। 2500-50 साल हो गए इस चीज़ को कहते हुए, एडवाइज़र्स को एडवाइज़ करते हुए कि भाई हेल्थ के कैडर सेपरेट होना चाहिए, मेडिकल कैडर सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक हाईली टेक्निकल फील्ड है। एग्जैक्टली। सही बात है ना। अब आप इंजीनियर से पूछेंगे कि बिजली कैसे बननी है या इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाना है, या बिजनेसमैन से पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा। राइट। तो डॉक्टर से ये पूछा नहीं जा रहा, डॉक्टर से डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाया जा रहा, डॉक्टर से पॉलिसी मैटर्स में कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा। वो राय मशवरे बन जाते हैं अपने ऑफिस में तय होकर के, डॉक्टर्स को पकड़ा दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है। एग्जैक्ट। मैं तो इवन ट्विटर पे बाइडेन साहब को सबको लिखता हूँ, वो कहते हैं साहब यहाँ पर हेल्थ केयर महंगा हो रहा है। मैंने कहा साहब हेल्थ केयर तो महंगा होगा ही, आपके यहाँ एक ग्लूकोमा की दवा इतनी महंगी है कि आदमी की सैलरी निकल जाती है उसमें। यहाँ 100 रुपये में वही दवा मिल रही है, वहाँ 1000 रुपये में क्यों मिल रही है? हम गए थे एक बार दुबई, वहाँ पे गला ख़राब हुआ, हमने कहा भाई एक टैबलेट दो एंटीबायोटिक की, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, यहाँ पे 2.5 रुपये की। उसने कहा साहब कितनी दे? मैंने कहा पता दे दो। पैसे पूछे,
2500 रुपये, 250 रुपये की गोली जो यहाँ 2.5 रुपये की है, और जब पत्ता उठा के देखा वो हिंदुस्तान की उसी कंपनी की बनी हुई है। अभी कनाडा ने क्या किया, H1B वीज़ा होल्डर जो यूएस का है उसका कनाडा कहता है तुम आ जाओ हमारे और हम तुमको ले लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शॉर्टेज है। तो फटाफट, हेल्थ केयर में इतना आसान नहीं है। दे कैन नॉट टेक द डॉक्टर्स लाइक दिस कि तुम हमारे आ जाओ, हमारे मेडिकल शुरू करो। वो इम्तिहान का प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसमें डॉक्टर डिस्कस। सो दीज डॉक्टर्स आर गोइंग टू स्टे बैक इन द कंट्री। तो अगर ये देश में रुक रहे हैं और देश में रह के काम करना चाह रहे हैं, अगर इनको अच्छा हम वो देंगे तो कंपटीशन भी नहीं है इसमें, तो वी कैन विन हैंड्स डाउन। मैं थोड़ा सा ताज्जुब में आया था जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया था कि हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक है, मगर अब मुझे क्लियर हुआ कि कितना रोल प्ले कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर एग्जैक्टली सेक्टर के लिए। कोरोना के दौरान में एक सीनियर हमारे ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा यार मगर देखो इन दिनों अस्पताल में भर्ती तो कम हो गई जी। मैंने कहा साहब आपके जो ठेले लगा करते थे, आप मतलब ये सॉरी शहर में जो ठेले लगा करते थे जहाँ पे लोग जाके पानी पूरी खा लेते थे, पेट में इन्फेक्शन हो जाता था, वो नहीं हुआ। लोग आपस में मिल नहीं रहे तो एक दूसरे सांसें एक्सचेंज नहीं रही, तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो रहा, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं हो रही हैं, ट्रैफिक पे आदमी है ही नहीं सड़क के ऊपर तो ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर के कारण हैं। बट बदकिस्मती से अपनी कंट्री में तो ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई वॉक ट्रैक या कोई साइकिलिंग ट्रैक बनाएगा तो दूसरा उसको डिमोलिश कर रहा है, नहीं उसको या तो डिमोलिश कर रहा है है या लोग एनक्रोच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो भाई जब एनक्रोच कर रहे हैं तो फिर लोग जब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो गलती किस डॉक्टर की है, सिस्टम की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है। शहर वैसे बनाओ। तो अगर आप हमसे हमारी एडवाइजरी बॉडी से पूछें कि साहब शहर कैसे बना डिज़ाइन करने चाहिए, हम कहें ये तो बिल्कुल गलत डिज़ाइन है, बिल्कुल, because you cannot have Walking track. 12 मीटर रोड जहाँ पे 1 लाख आदमी बसा हुआ है जिस सड़क के दोनों तरफ। दिस व्हाट आई एम से। यहाँ पे तो लोग अपने इश्तिहार छाप छाप के उल्टी सीधी दवाइयाँ का, साहब ये दवा खा लो मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, बिना किसी उस चीज़ के। सरकार कुछ नहीं कर रही है ऐसे रॉन्ग क्लेम्स के लिए। क्यों नहीं कर रही भाई? कोई भी आधा दादा बाबा कुछ भी आके बेच जाता है दवाइयाँ, आप उससे पूछिए कि भाई उसका प्रूफ तो दिखाओ। तमाम लोगों ने साहब दवा डायबिटीज़ की छोड़ दी, उनकी दवा खा ली, मालूम पड़ा जी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में घुस गए। तो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? क्यों इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का? क्यों है? किस लिए है? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू वॉक ऑन द रोड्स, पीपल आर नॉट एबल टू डू द नॉर्मल एक्सरसाइज। अगर मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर दूर है, मैं तो खुशी से चाहूँगा कि मैं टहलता हुआ चला जाऊँ, बट यहाँ तो चांस है कि यहाँ मैं मारा आपको जाऊँ। फिर इंटरफेयर करूँगा कि मैंने अपने सिटी में किसी एक आध पार्क में एक्सरसाइजिंग मशीन्स देखी होंगी, वरना सारे पार्क्स देखिए पार्क में अगेन पार्क में डे टू डे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। पार्क में आप जाते हैं आते हैं, टाइम लगता है। ये मैं तो डे टू डे लाइफस्टाइल कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर दूर है तो मैं चाहूँगा मैं टहलते हुए पहुँच जाऊँ, तो इट इज़ गुड फॉर मी। जैसे डेनमार्क, अब आप जाइए वहाँ साइकिलिंग है बढ़िया, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें साइकिलिंग करनी है, तुम्हारी प्रायोरिटी है। दुबई में हम क्रॉस कर रहे थे सड़क, गाड़ी रुक गई, मैंने कहा गाड़ी को मैं खड़ा कि भाई गाड़ी निकल जाए, वो वेट करता रहा। फिर मेरे ब्रदर ने कहा अरे भाई यहाँ पे राइट ऑफ द वे टू द पर्सन हुज वॉकिंग है, जो पैदल चल रहा है उसको ज़्यादा राइट ऑफ द वे है, तो तुम निकलो, ग्रीन बत्ती निकलो तुम, तब गाड़ी वाला आगे बढ़ा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। मगर अगर आप चाहते हैं वो एंथुजियास्टिकली काम करे, वो उससे लग के काम करे, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें। एग्जैक्टली। और वो अपॉर्चुनिटी तब होगी जब उसका कैडर बनेगा, बिकॉज कैडर डिसाइड करेगा अच्छा भाई आप आई सर्जन हैं, आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाना है, आप जाइए, उसका ये सिस्टम बनेगा। और फिर वो आके बताएगा पॉलिसीज़, तो भाई देखो इसको अगर तुम्हें रेटिना है, अगर तुम्हें डायबिटीज़ है, तो तुम्हारे रेटिना में संभावना है कि रेटिना में ख़राबी हो जाए 10 साल बाद, तो अपना एक स्पेशल रेटिना क्लिनिक बनाया जाए, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग करी जाए। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उससे बच जाएंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी से। ग्लोकोमा है, किलर ऑफ द आई, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किलर ऑफ द आइज इज डायबिटीज़ एंड ग्लोकोमा। उनका पहले से आप चेकअप करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। 40 साल का आदमी ग्लोकोमा से अंधा हो जाता है, किसको अच्छा लग रहा है? नोबडी इज़ लाइकिंग इट, एंड एज डॉक्टर्स वी आर सर्टनली नॉट लाइकिंग इट। हम तो चाहेंगे हम हमारा हर मरीज़ देख सकें, और हम बिल्कुल नहीं पसंद करते कि प्राइवेट में वो मरीज़ आए जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हाँ, जैसे आयुष्मान भारत आई,
ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, 20,000 करोड़ की स्कीम है, देखने में लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, मगर जो डैमेज रोक रहा है, वो जो फैमिलीज़ को बेनिफिट दे रहा है कि ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है, अगर उसको हरी हो गई, बीमारी हो गई, तो उसको अच्छा इलाज मिल रहा है। 10 हज़ारों आयुष्मान हम लोग ट्रीट कर रहे हैं आज के दिन में, और अच्छे अस्पताल ट्रीट कर रहे हैं। ये सेकंड रेट थर्ड रेट नहीं बता रहा हूँ, गुड हॉस्पिटल्स। सो ये अच्छी पॉलिसी का एक पार्ट है, यू नो, दैट इज़ द वे इट इज़। सिमिलरली अच्छी पॉलिसी बने। तो अगेन कमिंग बैक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बीमारी होए ना, एक्सीडेंट्स हो ना, या कम से कम हो सके। अगर मरीज़ बीमार है डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, उसका पहले से चेकअप हो, एक सिस्टम बने, एक प्रोटोकॉल बने। वो प्रोटोकॉल हम सेट करेंगे कि भाई इसका ये प्रोटोकॉल बनना चाहिए, उसको आप बनाइए, और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करा जाए, हर डॉक्टर उसको फॉलो करे, बिकॉज दैट वुड बी द गाइडलाइन कि भाई तुम अगर डायबिटीज़ का 10 साल से मरीज़ का इलाज कर रहे हो, तो पर्दा क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं देखा गया पर्दा? ये निगलेक्ट है, बिकॉज प्रोटोकॉल नहीं सेट है, तो नोबडी नोस। दैट इज़ इट। यूके में यही दिक्कत आ रही थी, डायबिटीज़ के कारण तमाम मरीज़ अंधे हो रहे थे। उन्होंने फिर प्रोटोकॉल का पार्ट बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको इतनी साल से डायबिटीज़ है, तो आपका रेटिना साल में एक बार चेक होना अनिवार्य है। वो जैसे ही प्रोटोकॉल का पार्ट बना, दे वर एबल टू रिड्यूस द डायबिटिक रिलेटेड ब्लाइंडनेस बाय मोर देन 20%। माय गॉड। That is the thing. Again, because their doctors are advising, and those doctors, they are listening to those doctors, and that is how it is working. And they So- are doing implementation Yes, from that. exactly. So it's वही मैं कहता, ये काफ़ी व्यापक है, उसको एक बड़े नज़रिए से देखना पड़ेगा। एक इट इज़ नॉट अ क्विक रिएक्शन कि आपने ये हुआ, आग लग गई तो भाई पानी डाल के चले आए, उससे काम नहीं चलेगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। एंड आई एम सरप्राइज एंड आई एम अपॉल्ड दैट द कोर्ट्स आर नॉट इवन बॉदरिंग टू आस्क कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों तुम लोग छोड़ना चाहते हो। आज के दिन में पीएमएस में आप कैनेडा में जाके देखिए, हर सीनियर डॉक्टर छोड़ के जाने को तैयार बैठा। वाई? एंड नोबडी इज आस्किंग देम वाई। So please ask why. Please ask why it is happening. Please make a cadre for the doctors. Please listen to them. Please listen to the healthcare advice. Please make advisory bodies. Please improve your infrastructure in accordance with what the advisory body is advising, and take your healthcare forward. That is what my advice is. डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा Thank कि you. आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू हेल्थ केयर, और काश इन चीज़ों पे सुनवाई हो तो हम कुछ अपना हेल्थ सिस्टम बेहतर करेंगे। थैंक यू। Thank you. नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।